बैठो। गलतियां हर एक से होती हैं। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि वो बड़ी से बड़ी गलती भी करते हैं तो बहुत बड़े मसले में नहीं फंसते हैं। लेकिन मैंने देखा है तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती है। हाँ, इस मामले में तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बुरहान जैसा शौहर मिला। कोई और होता तो कब का छोड़ चुका होता। तुमसे एक बात पूछनी है मैंने, सच सच जवाब दो। जी। तुम्हारी नजर में मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ओल्ड फैशन्ड, है ना? सच पूछें तो आपको लेकर मैं हमेशा से शक में मुब्तला रही हूँ। मैं कभी भी आपकी शख्सियत को समझ नहीं पाई। मुझे लगता था आपकी सोच बहुत खुदगर्ज है, लेकिन आपने हर मौके पर मुझे गलत साबित किया और मुझे अंदाजा हो गया है कि आप जो भी कहती हैं उसके पीछे कोई वजह होती है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है मेरे बारे में तुम्हारी सोच बदलती रहती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे भाई की मेरे बारे में सोच ना बदले। हाँ, बैठो, जरा बात करनी है। मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जो बात है सच सच बताओ। क्या बताऊं? मैं खुद नहीं जानता अभी तक। क्या मतलब? तुम नहीं जानते? ये वही लड़की है ना जो उसने तुम्हारे साथ शादी पर थी स्टेज पर? तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं, अंधे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आएगा क्या? आप ही को बिल्कुल सही शक हुआ है तुम्हारे पर। आप ही? क्या हुआ? कब, कैसे? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उसे जानते नहीं, और अब ये घबराहट। बात सुनो मेरी, हमें बेवकूफ ना बनाओ और सही सही बताओ कि तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ। क्या बताऊं भाई? आज तक अपनी मोहब्बत का इजहार खुद से नहीं कर पाया। मोहब्बत करता हूं मैं उससे बहुत ज्यादा। मां, क्या वो सब ठीक है ना? क्या किया इसने? मैं मोहब्बत की दुश्मन भला कैसे हो सकती हूँ? मैं तो वो हूं जिसने अपने भाइयों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया। हर एक को यही लगता है कि जैसी मोहब्बत वो कर रहा है ऐसी किसी ने नहीं की होगी। खैर, मेरे भाई अपनी बीवियों के साथ खुशी से रहें, मुझे कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है। ये घर, शान और शौकत, ये बिजनेस,
ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया। ये भी मेरे भाइयों का है। मेरा तो उनके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अपने भाइयों के मामले में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत सी बीवियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। फिर वो जहां कहती हैं शौहर वहीं जाते हैं और माएं बहनें बेचारी देखती रह जाती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा जो ये बिजनेस है, ये लाइफस्टाइल, ये घने पेड़ की तरह है। इसके साए में बैठो, लेकिन इसकी जड़ें काटने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो औरत आबाद करना जानती है वो उजाड़ना भी जानती है। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है। सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं। हमारे कुछ उसूल हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उनमें। जो उन असूलों में नहीं रह सकता वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, इस घर की दहलीज से बाहर होगा। नरमीन, मैंने अदनान से कहा है कि तुम्हें घर ले जाए। एक मोहब्बत की कीमत तो हम चुका रहे हैं ना, एक और नुकसान उठाएं आप। मैं सब में इसका साथ नहीं दूं। क्या गलत किया इसने? क्या गलत कर? आप तो उसका साथ देंगे ना, ताकि आपने जो किया उसे जवाब मिल सके। यार अदनान भाई प्लीज, क्या बताऊं आप ही को। मेरे अंदर तो हमना को बताने की हिम्मत नहीं है। बताना चाहता हूं मैम, लेकिन जब मैं हानिया भाभी की हालत देखता हूं डर जाता हूं। उसके घर का माहौल, उसके घर के तौर तरीके हमारे घर के तौर तरीकों से बहुत अलग है। बहुत आजाद ख्याल, बहुत बोल्ड है वो। तो जब तुम ये सब कुछ जानते हो तो क्यों उस लड़की के साथ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है? मोहब्बत करता है उससे। ये मोहब्बत वगैरह मुझे समझ में नहीं आती और ना ही मैं समझना चाहता हूं। मेरा केस बहुत सिंपल है, मैं आप ही से कुछ नहीं छुपाऊंगा। अदनान भाई, आप भी अभी हानिया भाभी के यहाँ जाना चाह रही हैं। घर का माहौल बहुत टेंस है। एक बार बुरहान भाई का इशू हल हो जाए, उसके बाद मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं खुद आप ही को सब कुछ सच सच बताऊंगा। प्लीज। उस्मान ठीक कह रहा, ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं है।